नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में जानेंगे सुदामा चरित पाठ से एमसीक्यू प्रश्न तथा अन्य प्रश्नोत्तर। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहला प्रश्न, सुदामा चरित के रचयिता कौन हैं? सूरदास, तुलसीदास, नरोत्तम दास या फिर नरहरि? उत्तर है नरोत्तम दास। सुदामा चरित में किसका वर्णन मिलता है? सुदामा और कृष्ण की अनोखी मित्रता का, सुदामा की पत्नी का, सुदामा की दरिद्रता का या उपरोक्त सभी? उत्तर है उपरोक्त सभी। द्वार पर खड़े व्यक्ति की धोती कैसी थी? सफेद, फटी हुई, रेशमी या सुंदर? उत्तर है फटी सी। अगला प्रश्न, द्वारपाल के अनुसार सुदामा के सिर और शरीर पर क्या नहीं था? पगड़ी और धोती, टोपी और चप्पल, बनियान और कंबल, पगड़ी और कुर्ता? उत्तर है पगड़ी और कुर्ता। सुदामा किससे मिलने के लिए जा रहे थे? अपने पड़ोसी से, अपनी पत्नी के गांव, अपने बाल सखा कृष्ण से या अपने संबंधियों से? उत्तर है अपने बाल सखा कृष्ण से। श्री कृष्ण ने सुदामा की दशा कैसी देखी? संपन्न, दीनहीन, वृद्ध या फिर अस्वस्थ? उत्तर है दीनहीन। अगला प्रश्न, प्रभु जाने को आही कविता की इस पंक्ति में प्रभु के माध्यम से किसे संबोधित किया गया है? कृष्ण को, बलराम को, इंद्र को या फिर भगवान को? उत्तर है कृष्ण को। द्वारपाल ने किसके आने की सूचना दी? कृष्ण के, सुदामा के, मित्र के या सूरदास के? उत्तर है सुदामा। सुदामा की धोती और दुपट्टा किस प्रकार के थे? रेशमी और सुंदर, नए और चमकदार, साफ सुथरे, मैले या फिर जीर्ण शीर्ण? उत्तर है मैले और जीर्ण शीर्ण। जीर्ण शीर्ण यानी फटे हुए। अगला प्रश्न, सुदामा के पैर में जूते तक नहीं थे क्योंकि जूते खो गए थे, उन्होंने जूते पहनने की आदत नहीं थी, वे बहुत निर्धन थे या जूते उतार दिए थे? उत्तर है वे बहुत निर्धन थे क्योंकि वो इतने गरीब थे कि जूते खरीदकर नहीं पहन सकते थे। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर कैसे धोए? परात के जल से, अपने आंसुओं से, दुग्ध मिश्रित जल से या गंगा जल से? उत्तर है अपने आंसुओं से। सुदामा ने द्वारका पहुंचकर किसका धाम पूछा? राजा का, कृष्ण का, नंद का या किसी का नहीं? उत्तर है कृष्ण का। अगला प्रश्न, कंचन के धाम का क्या अर्थ है? कांच से बना घर, कंचे का घर, सोने का घर या फिर चांदी का घर? उत्तर है सोने का घर। सुदामा किस गांव के रहने वाले थे? मथुरा के, काशी के, ब्रिज के या कविता में इसका वर्णन नहीं है? उत्तर है कविता में इसका वर्णन नहीं है। सुदामा के पैरों की क्या दशा थी? छाले पड़ गए थे, बीवाइयों के कारण पैर जगह जगह से फट गए थे, कोई जगह कांटों से खाली नहीं थी या उपरोक्त सभी? उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप क्या दिया? लड्डू, तंदुल, चने या फिर मेवा मिश्री? उत्तर है तंदुल यानी कि चावल। कृष्ण ने सुदामा के द्वारा लाए गए उपहार को किसमें भीगा हुआ बताया? सोम रस में, सुधा रस में, आम रस में या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है सुधा रस में यानी कि अमृत में डूबे हुए। सुदामा की दुर्दशा को देखकर कृष्ण ने क्या कहा? तुमने सहायता क्यों नहीं मांगी? तुमने दुख में अपना समय काट दिया लेकिन यहां क्यों नहीं आए?
तुमने घर पर आराम क्यों नहीं किया? तुमने इतना परिश्रम क्यों किया? क्या कहा उन्होंने? उत्तर है, तुमने दुख में इतना समय काट दिया, लेकिन यहां क्यों नहीं आए? आइए देखें अगला प्रश्न। सुदामा ने चावलों की पोटली कहां छुपाकर रखी हुई थी? कांख में, पोटली में, थैले में या फिर गठरी में? उत्तर है कांख में। कांख क्या होता है? बगल। बगल में उसको दबाकर रखा हुआ था। सुदामा के पैरों की दुर्दशा किस कारण से हुई? लगातार न चलने के कारण, ठोकर लगने के कारण, चोट लगने के कारण या फटी हुई बिवाइयों के कारण? उत्तर है फटी हुई बिवाइयों के कारण। बचपन में कृष्ण क्या करते थे? मिश्री चुराते थे, दही मांगते थे, नृत्य करते थे या मौज मस्ती करते थे? उत्तर है दही मांगते थे। अगला प्रश्न। वाही पठ्यो ठेली, यहां वाही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सुदामा के मित्र के लिए, सुदामा के बच्चों के लिए, सुदामा की पत्नी के लिए या सुदामा की माता के लिए? किसने उन्हें भेजा था? सुदामा की पत्नी के लिए। बिल्कुल सही पहचाना आपने। प्रश्न। परेशान होकर सुदामा किसके बारे में पूछते हुए घूम रहे थे? अपनी पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, कृष्ण के बारे में या अपनी झोपड़ी के बारे में? ध्यान से सोचिए, परेशान होकर किसके बारे में पूछ रहे थे? अपनी झोपड़ी के बारे में। बिल्कुल ठीक। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि कृष्ण सच्चे मित्र थे? धन संपत्ति होने के कारण, राजा होने के कारण, बिना मांगे ही मित्र की सहायता करने के कारण या तंदुल खाने के कारण? उत्तर है बिना मांगे ही मित्र की सहायता कर देने के कारण, क्योंकि सच्चा मित्र मुसीबत में अपने मित्र की सहायता बिना मांगे ही कर देता है। अगला प्रश्न देखें। अपने गांव वापस लौटकर सुदामा ने क्या देखा? बड़े बड़े महल, हाथी घोड़े, सेवक और द्वारपाल, उपर्युक्त सभी। क्या दिखाई दिया उन्हें गांव लौटने पर? उत्तर है उपर्युक्त सभी। बिल्कुल सही पहचाना। सुदामा को क्या भ्रम हो गया था? वे दोबारा द्वारका पहुंच गए हैं, अपने घर पहुंच गए हैं और खो गए हैं, रास्ता भटक गए हैं या इनमें से कोई भी नहीं? वे दोबारा से द्वारका पहुंच गए हैं, उन्हें ऐसा भ्रम हो गया था। सुदामा किस कारण से बेचैन हो रहे थे? धन मिलने के कारण, पूरे गांव में अपना घर न मिलने के कारण, कृष्ण ने कुछ नहीं दिया था इसलिए, या कोई सुदामा को पहचान नहीं रहा था, ये कारण था? कुछ इसी प्रकार का प्रश्न हमने पिछली स्लाइड में भी किया है। ध्यान से सोचें तो आप उत्तर जानते हैं। उत्तर है पूरे गांव में अपना घर न मिलने के कारण वो बेचैन थे। अगला प्रश्न देखें। पहले सुदामा के पास जूते नहीं थे, बाद में उनकी क्या स्थिति हो गई? कई जोड़ी जूते मिल गए, जूते मिल गए, अब हाथी पर बैठकर जाते हैं, पैदल चलना नहीं पड़ता या कुछ नहीं बदला? अब हाथी पर बैठकर जाते हैं, उन्हें पैदल ही नहीं चलना पड़ता। सुदामा को मिलने वाले भोजन में अब क्या अंतर आ गया था? पहले सस्ता चावल भी नहीं मिलता था, अब अंगूर भी अच्छे नहीं लगते थे। अब चावल मिलने लग गए थे, अब मेवा खाते थे या कोई बदलाव नहीं आया था? उत्तर है पहले सस्ता चावल भी नहीं मिलता था, अब अंगूर भी उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। द्वारका से लौटने के बाद सुदामा को सुख सुविधाएं मिल गईं, नींद नहीं आती थी, सोने के महल मिल गए या उपरोक्त सभी? उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि उन्हें ये सभी चीजें मिल गई थी लेकिन नींद नहीं आती थी। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न। आइए अब देखते हैं पाठ पर आधारित अन्य प्रश्नोत्तर। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि आपकी पुस्तक में नहीं दिए गए हैं, परंतु आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत सहायता करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सुदामा कौन थे? वे किस हाल में श्री कृष्ण के पास गए थे? आइए उत्तर देखें। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। वे कृष्ण के बचपन के मित्र और सहपाठी थे।
सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाला। गरीबी से बेहाल सुदामा जब श्री कृष्ण के पास पहुंचे तब उनकी अवस्था इतनी खराब थी कि उनके शरीर पर केवल एक फटी सी धोती ही शेष थी। ना तो उनके पास अपना शरीर ढकने के लिए कुर्ता था और ना ही पैरों में जूते थे। द्वारपाल ने श्री कृष्ण को जाकर क्या बताया? द्वारपाल ने अंदर जाकर बताया कि द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया हुआ है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता या अंगरखा है। उसकी धोती फटी हुई है, कंधे पर एक पुराना सा दुपट्टा है, पैरों में जूते नहीं हैं। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपके महल का पता पूछ रहा है। अगला प्रश्न, सुदामा पृथ्वी और महल के सौंदर्य को देखकर चकित क्यों रह गए? सुदामा बहुत निर्धन थे, गांव के रहने वाले थे। उनके आस पड़ोस में सुंदर भवन और महल नहीं थे, इसलिए जब पहली बार उन्होंने वहां सुंदर भव्य महल देखे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण सुदामा के मिलन का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मतलब जब वो दोनों मिले तो कैसा माहौल था? जब द्वारपाल ने कहा कि द्वार पर सुदामा नामक ब्राह्मण खड़ा है और द्वारकाधीश से मिलना चाहता है, तो यह सुनकर कृष्ण स्वयं द्वार तक चले गए और सुदामा को बड़े आदर और प्रेम के साथ अंदर ले आए। वे मित्र के गले मिले, उसे आसन पर बिठाया। जब उन्होंने देखा कि सुदामा की हालत ठीक नहीं है तो अपने मित्र की दुर्दशा पर बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हीं आंसुओं के जल से कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के चरण धो दिए। कृष्ण ने अपने मित्र का संपूर्ण सत्कार किया और अपनी रानियों से भी उनका परिचय कराया। अगला प्रश्न, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दुर्दशा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हुए, यानी बहुत ज्यादा दुखी हो गए। वे सुदामा के पैरों पर फटी हुई बिवाइयां देखकर रोने लगे और उन पर चुभे हुए कांटों को देखकर उनके कष्टों का अनुमान लगाने लगे। वे सुदामा से बोले कि तुमने इतने कष्ट सहे, इतने दुख झेले, तो इतने दिन तक कहाँ रहे? मेरे पास आने की इतनी देरी क्यों कर दी? पहले ही आ जाते तो तुम्हें ऐसी दुर्दशा तो न झेलनी पड़ती। हाय मित्र, मुझसे तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं देखी जाती। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। इस पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए कि इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं। सुदामा की दीनहीन दशा और उनके पैरों की हालत को देखकर श्री कृष्ण बहुत भावुक हो गए। सुदामा के पैरों को धोने के लिए श्री कृष्ण ने एक परात में पानी मंगवाया, लेकिन कृष्ण की आंखों से बहने वाले आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। परात में लाया गया पानी जो था वो व्यर्थ हो गया, बेकार चला गया। चोरी की बान में होजू प्रवीणे, उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस उपालंभ यानी शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा छुपी हुई है? आइए पहले देखें कि कौन किससे कह रहा है। उपर्युक्त पंक्तियां श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। और इस कथन की पीछे पृष्ठभूमि क्या है? इस कथन की पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि घर से चलते समय सुदामा की पत्नी ने कृष्ण को भेंट स्वरूप चावल भिजवाए थे, जिन्हें उन्होंने एक पोटली में बांधा था। सुदामा ने पोटली अपनी बगल में छुपा रखी थी। द्वारिका पहुंचकर जब सुदामा ने कृष्ण के वैभवशाली राजमहल देखे, वहां की सुख सुविधाओं को देखा, तो वे संकोच में आ गए। इस कारण पत्नी की दी हुई भेंट कृष्ण को नहीं दे पा रहे थे। और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? श्री कृष्ण की शिकायत के पीछे एक पौराणिक कथा छुपी हुई है कि जब श्री कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपन के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, एक दिन जंगल में लकड़ियां एकत्रित करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए। सुदामा ने छुपकर सारे के सारे चने चट कर लिए, यानी वो चुपचाप खा गए। इसलिए कृष्ण उनसे कहते हैं कि वो चोरी करने की कला में तो बचपन से ही माहिर हैं। अगला प्रश्न, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते हुए जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? खींचना यानी गुस्सा आना। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए कि कौन सी चीज थी जो उनके मन को कचोट रही थी। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन
बहुत दुखी था। वे कृष्ण के द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनका आदर सत्कार किया था। क्या वह केवल एक दिखावा था? कृष्ण के व्यवहार पर सुदामा को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कृष्ण ने केवल आदर सत्कार करके उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटा दिया। वे तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी के कारण उन्हें कृष्ण के पास आना पड़ा। उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा था कि मांगे हुए चावल भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने कुछ दिया भी नहीं। अगला प्रश्न कहता है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखा। सारी सुख सुविधाओं के साथ हाथी घोड़े, द्वारपाल महल के द्वार पर खड़े होकर सुदामा को भ्रम हो गया कि कहीं वो रास्ता भूलकर वापस द्वारिका नगरी तो नहीं पहुंच गए। लेकिन उन महलों की भव्यता को देखने की लालसा में जब वो थोड़ा अंदर गए तो उन्होंने समझ लिया कि ये तो उनका अपना ही गांव है। इसके बाद वो अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगे। लोगों से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं नहीं मिली। अगला प्रश्न, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। यानी गरीबी के बाद जब कभी हमें पैसा मिल जाता है, धन संपत्ति मिल जाती है, तो उसके बाद कैसी दशा होती है, इसका वर्णन अंतिम पंक्तियों में किया गया है। उसे अपने शब्दों में लिखिए। श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहां सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी रहा करती थी, अब वहां सोने का महल खड़ा था। पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, अब घूमने के लिए हाथी घोड़े मिल गए। पहले कठोर जमीन थी, अच्छी नींद आती थी, लेकिन अब नर्म बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। जहां पहले 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता था, वहां अब ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन नसीब हो गए। लेकिन सुदामा को अब ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। वे तो श्री कृष्ण की लीला को समझ चुके थे, इसीलिए उनकी भक्ति में दिन रात लीन रहने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी बात को अधिक बहुत ज्यादा ऐसा बताना कि लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांटिए जहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो। उत्तर है, कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। यानी टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल यानी सोने के महल का होना अतिशयोक्ति अलंकार है। क्योंकि अचानक से सोने का महल वहां कैसे प्रकट हो गया, तो बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर तथा MCQ प्रश्न। हमें आशा है कि पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।